डॉक्टर साहब देखिए हम विदेश से आ रहे हैं। सर घर है। लेकिन आज के दिन में खान पीन मतलब पेट से बहुत ज्यादा परेशान है। अच्छा तो अच्छा। ऐसा कोई आप उपाय बताए जिससे कि मतलब कि शरीर भी स्वस्थ रहे, तो पाचन क्रिया ठीक से नहीं हो पाता है। देखिए सबसे बड़ा दिक्कत है आजकल जो खान पान में हम लोग यूरिया डाई प्राकृतिक आहार तो इस समय मिलना मुश्किल है, लेकिन जो भी मिल रहा है उसी में सुबह सुबह खाली पेट, मतलब सुबह लैट्रिन करने के बाद खाली पेट हम लोग आहार चिकित्सा का सेवन करें। जैसे सुबह खाली पेट में 8 बजे सुबह धनिया का पत्ता, पुदीना का पत्ता, अदरक और लहसुन, चुकंदर, गाजर, इसको पीस लेना। पीस कर सब मिक्सर करके पीस लेना है। और पीसने के बाद या तो उसको छान सकते हैं और नहीं तो बिना छाने 1 गिलास गर्म पानी में उसको सुबह सुबह खाली पेट पीना है। उससे फाइबर पर्याप्त मात्रा में जाएगा और गैस एसिडिटी की समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरी बात है, उसको लेने के 2 घंटे 3 घंटे कम से कम मुंह से कुछ नहीं खाना। फिर यदि खाना है दोपहर में 11 बजे 12 बजे जब आपको भूख लगे तो खाना खाने से पहले आपका जितना वजन है, जैसे 70 किलो वजन है या 60 किलो वजन है, तो 60 किलो वजन है तो 600 ग्राम सलाद लीजिए। 600 ग्राम सलाद लेना है। और इसलिए 600 ग्राम लेना है कि आपका वजन वजन 60 किलो है, तो 60 किलो जिसका है वो 600 ग्राम ले, जिसका 50 किलो वजन है वो 500 ग्राम ले, जिसका 40 किलो वजन है वो 400 ग्राम ले। ऐसे खाना खाने से पहले इस सलाद को खा लेना है। सलाद में कुछ भी हो सकता है, जैसे खीरा, गाजर, मूली, टमाटर, कुछ भी होगा। इसको खाना के बाद ही भोजन करिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर आपकी पेट की कोई समस्या रह ही नहीं जाएगी। पेट साफ होगा, लैट्रिन साफ होगा और सारा बीमारी हमारा पेट से ही होता है। और यहाँ तक है कि शुगर बीपी की जो समस्या है वो पेट से ही होता है। यदि हमारा पेट सफा नहीं है, हम जो खाते हैं वो सुबह में क्लियर बाहर निकल जा रहा है, तब तो कोई बीमारी होने का चांस नहीं है। लेकिन जब हम खाना खाते हैं और वो सुबह जो है कंप्लीट निकल नहीं पाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, वो खाना जो है सड़ता है और सड़ने से कई तरह के हमारे ब्लड में जाता है और उससे कई बीमारियां होती है। तो हम लोग एक तो पेट को क्लियर रखें। पेट क्लियर करने के लिए सुबह खाली पेट गर्म पानी पी करके कर सकते हैं। दूसरी चीज एक हम लोग के आयुर्वेद में बड़ा बढ़िया जिक्र है, आंवला। आंवला का जो सेवन है यदि आप नमक के साथ लेते हैं तो वो रेचक का काम करता है। रेचक मतलब आपको भूख नहीं है तो भोजन नहीं लेना चाहिए, भूख लगे तो ही भोजन लेना ठीक रहता। और शाम को भी कोशिश करना है जितना जल्दी हो सके 7 बजे से पहले। कम से कम हमारा शरीर 24 घंटा का उपवास होना चाहिए। 24 घंटा का उपवास इसलिए रहता है कि उसमें हीलिंग की प्रोसेस होती है। जब हमारा शरीर खाना को पचा लेता है तो शरीर अपने आप में एक डॉक्टर है, वो शरीर को रिपेयरिंग का काम करता है। कब? जब हमारा शरीर खाली पेट रहता है। खाली पेट में जो हीलिंग होता है, रिपेयर होता है। और जब हम खाना भरे रहेंगे तो फिर उसको शरीर खाना पचाने में ही लगा रहेगा, वो सही तरीके से हीलिंग नहीं कर पाएगा और फिर आप ऐसे बीमारी से ग्रसित होकर छोटी छोटी बीमारियां हैं बड़ी बीमारी को रूप दे देती है। तो इसीलिए हम पहला काम है कि अपना आहार जो है उसको सुधारें। तो आहार सुधारने में आपको बताया गया है सुबह ग्रीन जूस लेना है। ग्रीन जूस में क्या क्या पड़ेगा वो हम बता दें। दोपहर में खाना खाने से पहले सलाद लीजिए। रात में भी फिर सेम प्रक्रिया करना है। खाना खाने से पहले आपको उसमें सलाद का सेवन करना है, उसके बाद खाना खाना है। तो ये सारी बीमारियों को जो है आस्ते 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 से कम होगी। अगर हमको हर रोग से मुक्त होना है, हर रोग से मुक्त होना है, हाँ, जो हम खाते हैं वही शरीर में जाता है। दूसरी चीज, भोजन बहुत ज्यादा लेना है ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है। भोजन जो है एक लिमिट में लें। जैसे हम लेबर ग्रेड के हैं तो थोड़ा सा डाइट मजबूत लिया जाए, लेकिन प्रोफेशनल जो है, ऑफिशियल है, कमर्शियल है, ऐसे लोग जो सारा दिन बैठ करके रहते हैं उनको जो है कार्बोहाइड्रेट सब कम से कम लेना चाहिए। इसमें प्रोटीन एक्स्ट्रा ले,
कार्बोहाइड्रेट कम लें, इससे हमारा स्वास्थ्य फिट रहेगा। ठीक है, यही तरीका है स्वस्थ रहने का। ठीक है। बाकी जेनेटिक भी होता है, कुछ खान पान, बच्चा पैदा हुआ तब से मरने के दिन तक कोई दवा नहीं खाया, एक लोग पैदा होते हैं तब से मरने के दिन तक दवा पर ही जीते हैं। तो हम अंदर से प्रतिरोध क्षमता यदि हमारी मजबूत है तो फिर हम जो है इसके शिकार नहीं होते हैं। तो यही सब स्वस्थ रहने का तरीका है, इसको आप लोग फॉलो करिए तो निश्चय ही स्वस्थ रहेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक, ओके।